वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम स्पोर्ट्स पर हमने लेक्चर लाया है। स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पोर्ट्स के। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन स्पोर्ट्स पर डिस्कस किए हैं। स्पोर्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी असिस्टेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स। ये कुछ फैक्ट्स इसमें आज होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसके बाद हम स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन लाएंगे या ऐसे लेक्चर लाएंगे स्पोर्ट्स 2023, जो 2023 में इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी है स्पोर्ट्स से, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आज का पहला टॉपिक क्या है? ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स जो है पहला टॉपिक है। ओलंपिक गेम्स बोरन पायरी डी कॉबर्टीन फाउंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 1894। किसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फाउंड किया है? उनका नाम है बैरन पायरी डी कॉबर्टीन। कब इन्होंने फाउंड किया है? 1894 को। ओलंपिक जो फ्लैग होता है, इसमें 5 रिंग्स होते हैं इंटरकनेक्टेड ऑन अ मिल्की वाइट बैकग्राउंड। क्या ये भी याद रखेगा? ओलंपिक फ्लैग कंटेन्स 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स ऑन अ मिल्की वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद द ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट फ्लोन ड्यूरिंग 1920 ओलंपिक गेम्स। पहली बार ओलंपिक फ्लैग को कब लहराया गया? याद रखिएगा 1920 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उस गेम में। उसके बाद जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896, कहाँ पर? एथेंस, ग्रीस में। ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ पर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे। कब हुए थे? 1896 में। उसके बाद जो ओलंपिक गेम्स 2022 के, ये कहाँ पर हुए? ये हुए टोक्यो, जापान। याद रखिएगा ओलंपिक गेम 2022 के कहाँ पर हुए? टोक्यो, जापान। उसके बाद हम ये जो ओलंपिक 2022, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो करंट अफेयर स्पोर्ट्स बनेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो पर हम लाएंगे। उसके बाद आप याद रखिएगा ओलंपिक्स 2024 ये कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे। पूछ सकते हैं ओलंपिक्स 2024 कहाँ होंगे? ये पेरिस, फ्रांस में होंगे। और ओलंपिक्स 2028 ये कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स, यूएस में हुए। ओलंपिक 2022 कहाँ पर हुए? टोक्यो, जापान में। और ओलंपिक्स 2024 होंगे पेरिस, फ्रांस में। और 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल, यूएस में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एशियन गेम्स। आज हम सिर्फ हिस्ट्री, मेजर गेम्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एंड पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स का, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एशियन गेम्स हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद एशियन गेम्स होती है। मोटो क्या है एशियन गेम्स का? एवर ऑनवर्ड, ये क्या है? मोटो है एशियन गेम्स का। पहली बार एशियन गेम्स कब हुई? 1951 में हुई एशियन गेम्स। और पहली एशियन गेम्स कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली, इंडिया में, याद रखेगा। उसके बाद जो 2022 की जो एशियन गेम्स हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी होंग्सहो, चाइना में हुई 2022 की एशियन गेम्स। उसके बाद जो 2026 की एशियन गेम होगी, ये कहाँ पर होगी? अच्छी नगोया, जापान में होगी 2026 की। और 2023 का जो एशियन गेम्स, ये कहाँ पर होगा? दोहा, कतर में। 2030 का जो एशियन गेम होगी, ये कहाँ पर होगी? दोहा, कतर में होगी। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, जितने भी कॉमनवेल्थ नेशन हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। फर्स्ट आपने क्या याद रखना है? ये पहली कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी 1930 में। और कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम किस कंट्री में हुआ था? ये कनाडा में हुई थी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। कनाडा में कहाँ पर? हैमिल्टन में। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई, ये इंडिया में हुई, न्यू दिल्ली, याद रखेगा। पूछ सकते हैं
2010 की जो कॉमनवेल्थ गेम ये कहाँ पर हुई या किसने होस्ट की थी? ये इंडिया ने होस्ट की थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम ये कहाँ पर हुई थी? ब्रिंगम में हुई थी। बिर्मिंगम बिर्मिंगम यूके में हुई। पूछ सकते हैं 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम ये कहाँ पर हुई? ये कहाँ पर हुई थी? बिर्मिंगम यूके में हुई 2022 की कॉमनवेल्थ गेम। उसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है फीफा वर्ल्ड कप। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, यूरुग्वे में हुआ था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। उसके बाद 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ। उसके बाद 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप ये 3 कंट्रीज़ में होगा, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप ये 3 कंट्रीज़ में होगा, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा में। इसके बाद अब है क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमने क्या पढ़ना है? फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? ये हुआ था 1975 को। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और ये किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने। फर्स्ट फिर 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का ये इंग्लैंड में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद जो 2011 का जो वर्ल्ड कप क्रिकेट है ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका में हुआ था। इसके बाद 2023 जो रिसेंट हुआ इंडिया में, इसका तो आपको पता ही है, इसके विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया विनर है। और रनर अप कौन सा है? रनर अप इंडिया है। आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 1983 का वर्ल्ड कप है ये इंडिया ने जीता था। 1983 का जो वर्ल्ड कप है ये इंग्लैंड में जो हुआ था ये किसने जीता था? ये इंडिया ने जीता है। उसके बाद 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ये भी इंडिया ने जीता था। और किसको हराया था? यहाँ पर श्रीलंका को हराया था। और जो 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पर हराया था। इसके बाद आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्या है? जो 2027 का वर्ल्ड कप है, 2027 का वर्ल्ड कप ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया 3 कंट्रीज़ में होगा। 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया के बीच में होगा। उसके बाद 2031 का जो वर्ल्ड कप ये फिर से इंडिया और बांग्लादेश में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कुछ गेम्स के प्लेयर जो इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, ऐसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आपको पता है, लेकिन ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनमें कितने प्लेयर्स होते हैं ऑन ईच साइड्स जो पेपर में पूछे गए हैं। फर्स्ट बेसबॉल रखना याद, ईच साइड 9 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में ईच साइड कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में याद रखना 5। बास्केटबॉल में कितने? 5। बेसबॉल में कितने? 9। उसके बाद 7 किस में होते हैं? कबड्डी में 7 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। कबड्डी में 7, खो खो में 9। पोलो में 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पोलो में कितने होते हैं? 4। और रग्बी फुटबॉल में ईच साइड में 15 प्लेयर होते हैं रग्बी फुटबॉल में। वाटर पोलो में कितने होते हैं? वाटर पोलो में 7 होते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं ईच साइड बेसबॉल। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। उसके बाद कबड्डी में 7 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? खो खो में 9 होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं ईच साइड। वाटर पोलो में कितने होते हैं? वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं ऑन ईच साइड। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 प्लेयर ऑन ईच साइड होते हैं वॉलीबॉल में। नेक्स्ट क्या है? प्लेयर एंड देयर निकनेम। जो प्रीवियस ईयर ऐसे बहुत सारे निकनेम से प्लेयर्स के, लेकिन मैंने सिर्फ वही लिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ पेपर मुझे मिले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। पीटी उषा, पयोली एक्सप्रेस। पीटी उषा का निकनेम क्या है? पयोली एक्सप्रेस किसका नाम है? पीटी उषा का। मेजर ध्यानचंद का निकनेम क्या है? द म्यूजिशियन।
मेजर ध्यानचंद का निकनेम क्या है? द म्यूजिशियन। उसके बाद मिल्खा सिंह का निकनेम क्या है? फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह जो थे इनका निकनेम क्या है? फ्लाइंग सिख इनका निकनेम है। उसके बाद शेन वारन, इसे किंग ऑफ स्पिन कहा जाता है। शेन वारन को किंग ऑफ स्पिन कहा जाता है। उसके बाद मंसूर अली खान पटौदी, इन्हें कहा जाता है टाइगर। इन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर। ये कुछ फेमस निकनेम है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके अलावा भी आप दूसरे निकनेम भी याद कीजिए, जैसे तेंदुलकर को क्या कहा जाता है, सुनील गावस्कर को क्या कहा जाता है, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। वैसे बहुत सारे, लेकिन ये सिर्फ प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये भी कुछ स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने सिर्फ वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा स्पोर्ट कहाँ पर खेला जाता है? सबसे पहला है बैडमिंटन। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? वहाँ पर डायमंड कोर्ट, फील्ड एटसेट्रा ट्रैक दिया जाता है। तो बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है बैडमिंटन। उसके बाद बेसबॉल, याद रखिएगा डायमंड। बेसबॉल याद रखिएगा डायमंड, 2-3 पेपर में पूछा गया है बेसबॉल कहाँ पर खेला जाता है, तो डायमंड। बैडमिंटन कोर्ट, बेसबॉल डायमंड। गोल्फ कोर्स, गोल्फ कहाँ पर खेला जाता है? कोर्स में। बैडमिंटन कोर्ट, बेसबॉल डायमंड, गोल्फ कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हैंडबॉल कोर्ट में खेला जाता है। हैंडबॉल कहाँ पर? कोर्ट में खेला जाता है। आइस हॉकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइस हॉकी कहाँ पर खेला जाता है? रिंग में। आइस हॉकी कहाँ पर खेला जाता है? रिंग में। और स्केटिंग, स्केटिंग कहाँ पर खेला जाता है? ये भी रिंग में खेला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्या है, टर्म्स यूज्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स बुक में दी है, लेकिन मैंने सिर्फ वही ली है टर्म्स जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं। उसके अलावा भी आप दूसरी टर्म्स को भी देख लीजिएगा। टर्म्स यूज्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सबसे पहला, बैडमिंटन में क्या क्या यूज़ होता है? लव, ड्रॉप एंड ड्यूस। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। लव जो टर्म है स्पोर्ट्स की, किस स्पोर्ट में यूज़ होती है? तो लव याद रखिएगा बैडमिंटन में, ड्रॉप याद रखिएगा बैडमिंटन में, और ड्यूस बैडमिंटन में। बेसबॉल का पूछा था, डायमंड एंड होम, याद रखिएगा डायमंड होम। डायमंड एंड होम ये कहाँ पर यूज़ होता है, किस स्पोर्ट्स में यूज़ होता है? तो बेसबॉल में यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? डायमंड एंड होम। उसके बाद गोल्फ में टी पूछा है। टी मैंने 2-3 पेपर में लिखा टी। टी जो है स्पोर्ट्स टर्म किस में यूज़ होती है, किस स्पोर्ट्स में? टी एंड होल आप याद रखिएगा गोल्फ में। टी एंड होल कहाँ पर यूज़ होता है? तो गोल्फ में होता है यूज़ टी एंड होल। उसके बाद हॉर्स रेसिंग में, हॉर्स रेसिंग में प्रोटेस्ट एंड प्लेस इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। प्रोटेस्ट एंड प्लेस कहाँ पर यूज़ होता है? हॉर्स रेसिंग में। लॉन टेनिस में भी लव का यूज़ होता है। कहाँ पर? लॉन टेनिस में भी लव का यूज़ होता है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इसके बाद हम करंट अफेयर ऑन स्पोर्ट्स पर डिस्कस करेंगे एक वीडियो जो 2023 की, वो इंपॉर्टेंट रह सकती है स्टॉक असिस्टेंट और नेक्स्ट जो है वेटनरी असिस्टेंट के लिए भी। थैंक यू सो मच।